पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया। मैच रेफरी एंडी पाई क्राफ्ट को तब्दील कर दिया। एशिया कप तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी होंगे। भारत की सहूलतकारी पर पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाई की तब्दीली का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने एंडी पाई की तब्दीली तक इवेंट के बॉयकॉट का फैसला किया था। मैच रेफरी एंडी पाई क्राफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। कौमी टीम ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। तर्जुमान पीसीबी ने कहा, एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। मुशावरत जारी है और आज हतमी फैसला कर दिया जाएगा। फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा। पीसीबी की कौमी टीम और मैनेजमेंट को मैच की मुकम्मल तैयारी की हिदायत। मैच रेफरी एंडी पाई क्राफ्ट से मुतालिक इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। मैच रेफरी एंडी पाई ने सब कुछ जानबूझकर किया। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारों से मिली भगत के ठोस सबूत सामने आ गए। कप्तान सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को सूर्य कुमार से हाथ मिलाने से मना किया गया। मैच रेफरी ने एंड टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने को कहा। एसीसी ज़राए का दावा, आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगंडे को बेनकाब किया। भरपूर जवाब पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तक़रीब से खिताब। मैच में हाथ क्यों ना मिलाया, भारतीय पंजाब के वज़ीर आला बरस पड़े। भगवंत मान सिंह ने कहा कि खेल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, हाथ नहीं मिलाया। क्या इससे ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? पाकिस्तान के साथ खेले हैं, कैच भी पकड़े हैं, या ऐसे कहते हैं कि हमने गेंद को हाथ नहीं लगाना, पाकिस्तान का बल्ला लगा है? सरदारों से क्या कसूर हो गया? उन्हें पाकिस्तान इबादत के लिए नहीं जाने देते। अगर मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर जाने की इजाज़त देने में क्या हर्ज है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी हमरा। एयरपोर्ट पर बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुक्काम ने अमेरिकी सदर का इस्तकबाल किया। शाही फौज डोनाल्ड ट्रंप को विंडसर कैसल में सलामी देगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ट्रंप और अमेरिकी सदर ट्रंप की मुलाकात आज होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म से मुल्की दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ 2 रियासती हल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदर अहम इजलास। बारिशों और सैलाब से नुकसान के तखमीने का जायज़ा। वज़ीर आज़म की तमाम सूबों और मुतल्लिक़ा इदारों को नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। वफाकी और सूबाई इदारे तखमीने में एक दूसरे से ताउन करें। तखमीने के बाद बहाली के लिए वाज़ेह और मौसर लाहेअमल इख्तियार किया जाएगा। जानी और माली नुकसान के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसान को भी शुमार किया जाए। स्पार्को से सेटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। मुतासर सड़कों की तामीर और मरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म की रेस्क्यू एंड रिलीफ इक़दामात पर तमाम वज़राए आला की तारीफ।
सैलाबी रेले तबाही की नई दास्तानें रकम कर गए। घर, माल मवेशी, फसलें तबाह, हज़ारों लोग बेघर। अलीपुर के मौजा, खैरपुर सादात, मौजा मिठन वाला में मकानात गिर गए। नशीबी इलाकों में कई फिट पानी जमा। शुजाबाद में मुतासरीन घरों को वापस लौटने लगे। हरीपुर में रेलवे रोड पर बरसाती रेले की जद में आकर वैन पुल से नीचे गिर गई, ड्राइवर जख्मी। बाबल नगर में दरिया सतलुज के सैलाब से दरियाई बेल्ट के 150 किलोमीटर के इलाके में 145 मौजाजात मुतासर। बस्ती, खरला और मौजा आंखों में तबाही, सड़कें बह गई, रास्ते मुनक़ता हो गए। 1,40,000 एकड़ पर फसलें तबाह हो गई। मंचनाबाद में 15 से जायद देहात का ताहाल ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में 5 से 7 फुट तक सैलाबी पानी मौजूद। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की टीम की अलीपुर आमद, बैत नूरवाला, कोटला अगर, कंडराल, लाठी और बैट मलाका दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा। वज़रा ने अपनी निगरानी में टेंट, खुश्क राशन, पानी और जानवरों के लिए वंडा तकसीम कराया। सैलाब मुतासरा इलाकों में इनखला ऑपरेशन की सूरत हाल का जायजा। सैलाब मुतासरीन का मौसर इकदाम पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ और हुकूमत पंजाब से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर गब्बर आराई, लांगरावा, मैसनकोट, नबीपुर और कुंडाई में टेंट सिटी कायम। नबील गबोल की सैलाब मुतासरीन की मदद करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तारीफ। रहनुमा पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद पर मरियम नवाज़ से इज़हार तशक्कुर। सैलाब मुतासरीन को बर वक्त इमदाद पहुँचाने की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। मेरी दरख्वास्त पर आपने अलीपुर की 3 यूनियन काउंसिल्स में गबोल कबीले की भरपूर मदद की। आपने सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को भी अलीपुर भेजा। मरियम औरंगज़ेब मकामी लोगों से मिली और उनकी भरपूर मदद की। नबील गबूल का एक्स पर पैगाम। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बेघर खानदानों और इमदादी कारकुनान से मुलाकात। बच्चों को प्यार किया। सैलाब से बहाली की पाकिस्तानी कोशिशों के लिए अमरीकी अज़्म का यादा किया। नाज़िमुल उमूर ने इमदादी कारकुनान की अनथक कोशिशों की भी तारीफ की। कहा कि ज़िले इंतज़ामिया की कोशिशों को सराहती हूँ। ज़िले सतह पर की जाने वाली कोशिशें बेहतरीन हैं। इस बात को यकीनी बनाया गया इलाके में एक भी ज़िंदगी ज़ाया ना हो। रेस्क्यू ऑपरेशन, फौरी इमदाद, मुतासरीन की देखभाल इंतज़ामिया की कोशिशों की बेहतरीन मिसाल है। सैलाब ने स्कूलों को तबाह कर दिया और कम्युनिटीज़ को शदीद नुकसान पहुंचाया। मुश्किल वक्त में मेरा दिल तमाम पाकिस्तानियों के साथ है। मलाला यूसुफज़ई का सोशल मीडिया एक्स पर बयान। हमें फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियों को बढ़ाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मदद करनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना है बच्चियाँ अपनी तालीम जारी रख सकें। मलाला यूसुफज़ई का सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए ग्रांट्स देने का भी ऐलान। पंजाब से सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 5,75,706 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज में पानी की आमद 5,71,000 क्यूसिक हो गई। दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 3 लाख क्यूसिक हो गया। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 2,19,000 क्यूसिक पर आ गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए पीटीआई काफ़ी थी। पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत पड़ गई। सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं, इसलिए इत्तेहादी समझकर बर्दाश्त कर रहे हैं। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं कि आपके जाली फ़लसफ़े और नाकाम थ्योरियाँ सुनते जाएँ। मंजूर चौधरी और हसन मुर्तज़ा अपने फ़लसफ़े और दुख बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सुनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मरियम नवाज़ ने तमाम वसाइल और हुकूमती मशीनरी का रुख सैलाब मुतासरीन की तरफ मोड़ दिया है। पीपल्स पार्टी और इसके हारे लोगों को सिंध के लोगों की फ़िक्र करनी चाहिए।
मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का आगाज। एबटाबाद में तूफानी बारिश, तौहीदाबाद शांगला गली अयूबिया समेत मुतादिद सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग। हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों की बहाली। चित्राल में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद। इंतजामिया मलबा हटाने में मसरूफ। कराची में भी बादलों की एंट्री। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, ड्रेग रोड पर बूंदाबांदी। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल, जहलुम में बादल बरसेंगे। बारिशों से बड़े शहरों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। IMF से 25 सितंबर को मुज़ाकरा। सैलाब मुतासरीन की मदद की तजावीज़ तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड सैलाब मुतासरीन पर खर्च करने की तजवीज़। ज़राई वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स की मुंतकिली IMF की मंजूरी से मशरूत है। IMF से इजाज़त मिलने पर कुछ फंड सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। FBR को टैक्स वसूलियों में 200 अरब रुपए शॉर्टफॉल का इम्कान। सैलाब के बाइस नुकसानात और रेवेन्यू कमी पर रिपोर्ट IMF को दी जाएगी। PTI के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर फिर अपनी ही जमात के लोगों पर चढ़ दौड़े। पार्टी के अंदरूनी तकसीम की वजह से मुलाकातें रोकी जा रही हैं। बयानिया साज लोग जमात को कमज़ोर कर रहे हैं। झूठे इल्ज़ामात और सियासी प्रोपेगंडे हमारे नुकसान का सबब हैं। सेनेट इंतखाब में नामजदगियाँ और तनाज़ा जैसे प्रोपेगंडे पार्टी में बरकरार हैं। पार्टी के अंदर बाज़ अफराद अपना एजेंडा चला रहे हैं। इनको खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ से जर्मन हमसब जोहानन वेदफोल का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक में बाहमी दिलचस्पी के मुश्तरका शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। शंघाई में मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की शिरकत। पाकिस्तान में ज़राअत, माहौलियात और मास ट्रांजिट शोबों की तरक्की शामिल। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की भी तकरीब में शिरकत। सदर ममलिकत की शंघाई में CPC सेक्रेटरी चन जी निंग से मुलाकात। टेक्नोलॉजी, IT, मसनूई ज़हानत और जिद्दत पर बातचीत। आसिफ अली ज़रदारी की चीनी माहौलियाती टेक्नोलॉजी कंपनी के सरबराह से भी मुलाकात। शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू एनर्जी उमूर ज़ेर बहस आए। बिलावल भुट्टो से चीन की बड़ी तामीराती कंपनी के वफ़द की मुलाकात। PP चेयरमैन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC समेत अहम मंसूबों पर ब्रीफ किया। पैगाम पाकिस्तान मुल्क के नज़रियाती सरहदों के दिफा का नाम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्दी का सर कुचलेंगे। अफवाज पाकिस्तान का मुल्की सरहदों के दिफा में किरदार नाकाबिल फरामोश है। दहशतगर्दों को पनाह और सहूलत देने वाला भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों का कोई मजहब नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम खुशाइंद है। मुल्क में अमन और मजहबी हमांगी के फ़रोग़ के लिए हम सब मुत्तहद हैं। माशी इस्तेहकाम मुल्क में अमन व अमान से ही मुमकिन है। बाजौड़ की तहसील मामूद में फितनल ख्वारिश के 250 से ज़ायद दहशतगर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ। खारिजियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए 3 हफ्तों का हदफ मुकर्रर। मामूद के कुछ हिस्सों से 22,500 ख़ानदानों की आरजी नक़ल मकानी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद इलाके क्लियर करा लिए। क्लियर किए गए इलाकों में 4,500 ख़ानदानों की वापसी। बड़े नुकसान से बचाने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात। मामूद में चंद मकामी अफराद फितनल खारिज के सहूलतकार हैं। मकामी अफराद ताउन करें तो ऑपरेशन चंद रोज़ में मुकम्मल कर लेंगे। सिक्योरिटी हुकाम। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत।
21 सितंबर से मुसल्लह अफवाज से यकजहती के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला। मार्का हक में फतह से तहरीक आज़ादी कश्मीर के हौसले बुलंद हुए। मार्का हक में फतह से मसला कश्मीर आलमी मंजरनामे में भरपूर तरीके से उजागर हुआ। मार्का हक की कामयाबी के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने में भारत मुलव्वस है। आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने की किसी भी साजिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। किसी भी फोरम या प्रेशर ग्रुप को मुफाद आमा के फैसले का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। APC का एलामिया जारी। PTI सेनेट की कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। सेनेटर अली जफर ने PTI अरकान के इस्तीफ़े सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिए। आज़म स्वाति, डॉक्टर ज़रक़ा, फैसल जावेद, मोहसिन अजीज़, मशाल यूसुफ़, फलकनास चित्राली शामिल। डॉक्टर हुमायूं महमूद, नूर उल हक कादरी, ज़िशान खानज़ादा भी शामिल। हमारे बगैर भी कायमा कमेटियाँ चल सकती हैं, ताहम इसका हिस्सा नहीं हैं। हमारे बगैर कमेटी इसका कोरम भी पूरा हो सकता है। सेनेटर अली जफर की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया से मुताल्लिक़ पेशावराना उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान वतन अजीज़ के दिफा के हवाले से पाकिस्तान बहरिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की समुद्री हदूद की निगरानी और खित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का एक अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 22वां मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन का इजलास। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अहम प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत। सेहत, तालीम, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पावर सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तेफाक। गजा में इसराइली टैंकों की अरगाल और खौफनाक बमबारी। 24 घंटों के दौरान बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मसाजिद समेत दर्जनों घरों को भी मस्मार कर दिया। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। फ्रांस की गजा में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी ऑपरेशन की मज़म्मत। इसराइल का फ़ौजी ऑपरेशन तबाहकुन है, इसे फौरी तौर पर रोका जाए। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारिजा का मुतालबा।